अजीब है, कोई ऑर्डर लेने आएगा? कितना टाइम हो गया है? शांत हो जाओ, वो बस आने ही वाला होगा। हाँ, बस आता ही होगा। मैं तब तक भूख से मर जाऊंगा। हे जॉनी, तुम इसकी वॉल्यूम कम करोगे? बंद करो इसे। जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। तो क्या, देखने दो, मैं इन्हें थोड़ी जानता हूँ। माफ करना, इस टेबल पर आने में थोड़ी देरी हो गई। आप क्या खाना पसंद करेंगे? ओह हाँ, हम 10 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओह ठीक है, माफ करना, मैं ब्रेक पर था। तो मैं आप लोगों के लिए क्या लाऊं? मेरे बेटे के लिए तुम लाओ स्पेगेटी मरिनारा, हाफ पोर्शन लाना और गार्लिक ब्रेड एक स्प्राइट के साथ, और मैं लूंगी संग्रिया और एक सीजर सैलेड। ठीक है। ड्रेसिंग आप साइड में दे सकते हैं। हाँ थैंक यू मैम, अभी लाया। और क्या आप केल की जगह पर रोमेन को रख सकते हैं? कोई बात नहीं, शुक्रिया। सर आपके लिए क्या लाऊं? क्या तुम ये सब नहीं लिखोगे? नहीं, मुझे याद रहेगा। श्योर हो? उसे याद रहेगा। हाँ ओके। मैं एक चिकन अल्फ्रेडो लूंगा और ड्रिंक के लिए ओल्ड फैशन बुलेट राय, उसके ऊपर 3 ब्लैक चेरीज और ऑरेंज स्लाइस बिल्कुल नहीं। ओके, शुक्रिया सर। ठीक है सर, ये सब कुछ जल्दी आ जाएगा। उससे पहले मैं आपकी ड्रिंक ले आता हूँ। और चेरीज लाना भूलना मत, वो जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता इसने ये सब लिखा क्यों नहीं। क्या ये मुझे एंजाइटी अटैक देना चाहता है? मैं यकीन से कह सकता हूँ ये ऑर्डर में गड़बड़ी करेगा। मुझे यकीन है कि ऑर्डर बिल्कुल सही आएगा। ओह, और मत भूलना कि हमें यहाँ से सीधा थेरेपी के लिए जाना होगा। जॉनी को हम तुम्हारी माँ के पास छोड़ देंगे। ओह हाँ, मुझे समझ नहीं आता मैंने अपना कीमती वक्त इन सब चीजों में बर्बाद क्यों किया, और हर बार यूं ही मेरे $100 वेस्ट हो रहे हैं। तुमने वादा किया था कि तुम तुम्हारे गुस्से पर कंट्रोल करना सीखोगे। मुझे गुस्सा नहीं आता है। और ये रहा आपका लाल संग्रीला, और आपका ओल्ड फैशन चेरी और संतरे के टुकड़े के साथ। क्या कहा था मैंने? ये मेरा ऑर्डर नहीं है। आपने कहा 3 चेरी और 1 संतरे का टुकड़ा है ना? मैंने कहा था संतरे का टुकड़ा बिल्कुल नहीं, और 3 ब्लैक चेरीज। क्या ये तुम्हें ब्लैक दिख रही हैं? मुझे माफ कर दो। अगर तुमने पहले ही सब कुछ लिख लिया होता तो ये गड़बड़ नहीं होती। मैं तुम्हें बार बार कह रहा था कि लिख लो। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ले आता हूँ आपके लिए। मुझे माफ कोई करना। बात नहीं, हो जाता है। यकीन नहीं होता, कैसे कैसे लोग हैं। टिम, थोड़ा शांत हो जाओ। मैं शांत हूँ। और हाँ, कचरा। मेरा इतना इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है और ये कहती है कि बाहर जाकर कचरा फेंक कर आओ। मतलब ये इतनी इनसेंसिबल बात कैसे कर सकती है? मुझे समझ नहीं आता। मैं ये चीज 1 घंटे बाद भी तो कर सकता हूँ। हो सकता है कि वो आपसे कूड़ा बाहर निकालने के लिए इसलिए कह रही हो क्योंकि उन्हें जल्दी हो, बल्कि इसलिए क्योंकि वो घरेलू जिम्मेदारियों को एक साथ करने में महत्व देती हो। क्या आप इसे समझे? यस, थैंक यू। ओके, और मैं शांति से गेम देखना पसंद करता हूँ। क्या मैंने कोई बड़ी चीज मांग ली? ओके, दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। मुझे याद है आपने कुछ रेस्टोरेंट के बारे में बताया था। रेस्टोरेंट में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था। तुमने मेज पर हाथ मारा जिससे टेबल की सारी चीजें नीचे गिर गई और लोग तुम्हें घूर रहे थे। देखा, फिर से शुरू हो गई तुम। हर बार तुम्हें कोई ना कोई ड्रामा करना होता है। वहां सिर्फ 3 लोग थे। पर ड्रामा बड़ा था। तुमने जॉनी को डरा दिया। क्या सच में तुम उसे ऐसा बिहेव सिखाना चाहते हो? टीम, इतना उलझने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आसानी से उभरते हुए देखता हूं। हम ये पता लगाए कि वो कहां से आ सकता है। 100% इसके माता पिता से। क्या ऐसा है टीम? क्या आपके माता पिता बहुत लड़ते थे? चलो अच्छे से खेलो, चलो। हैरोल्ड, तुमने अभी भी कचरा बाहर नहीं निकाला? डोलोरस, क्या तुम देख नहीं सकती? सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। इसे निकालने में तुम्हें सिर्फ 1 मिनट लगेगा। चिल्लाना बंद करोगी प्लीज? मुझे कुछ सुनाई नहीं मैं दे नहीं रहा। चिल्लाऊंगी अगर तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए। हमेशा जिक 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 करती रहती हो। क्या तुम मुझे 5 तुम सेकंड के लिए सिर्फ फ्री 1 नहीं छोड़ मिनट के सकती? लिए किचन में मेरी मदद कर सकते हो क्या? जाकर किचन में काम करो, वही तुम्हारी सही जगह है। अब इसमें से कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं किचन में काम करती रहूं और तुम यहाँ बैठकर आराम से टीवी देखो, ये नहीं चलेगा। टीम, क्या तुम्हारे माता पिता लड़ते थे बहुत? हाँ, हो सकता है। तो क्या 1 मिनट के लिए वो लोग बहस करते थे और 5 मिनट बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता था। और यही तो जिंदगी है। आप तो जानते हैं, ये सब तो होता है और ये हर कपल में होता है। नहीं, कई बार इनमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है।
और इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। ओ हाँ, जैसे क्या? मेरे डैड इस वक्त कब्र से बाहर आ जाते अगर उन्हें पता चलता कि मैं ये फालतू चीज के लिए $100 वेस्ट कर रहा हूँ, और वो भी सिर्फ कचरे के डब्बे के लिए। ऐसी वाहियात चीज मैंने कभी नहीं सुनी। हम इसे शांत करने का प्रयास क्यों नहीं करते? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करने दे सकता। क्या हम टैग टीमिंग कर रहे हैं? हाँ, आप लोग टैग टीम कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे एक पंचिंग क्या बैग की तुम एक तरफ फील हो रहा है। punching bag हो? हाँ, मैं एक पंचिंग बैग हूँ। अगर आपके पास मेरे खिलाफ कोई ठोस वजह नहीं है जिससे आप मेरे गुस्से को जस्टिफाई कर सके, मैं ये थेरेपी नहीं लेने वाला। बहुत हो गया। मैं कार में जाकर बैठ रहा हूँ। ये हमेशा ऐसा ही करता है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। क्या उसका गुस्सा कभी भी फिजिकल होता है? हाँ, नहीं, टिम बस गुस्सा करता है पर कभी हाथ नहीं उठाता। अगर ऐसा हुआ तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। जैसा कि आज मैंने देखा है, कुछ बिंदुओं पर कुछ मुद्दों की वजह से वो अपना आपा खो देता है। ये सब तो होता आ रहा है और उसे एहसास तक नहीं है। मैं समझ गया, लेकिन कुछ बिंदुओं पर आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। जब वो ऐसा करे तो उसे ये अपने बैकयार्ड में खोलने को कहे। ये क्या है? एक सबक जो उसे सीखना चाहिए। हे टिम, क्या टीपीएस रिपोर्ट पूरी हो गई? मुझे मीटिंग के लिए चाहिए। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास अभी बहुत सारा काम है। मैं समझती हूँ, लेकिन मीटिंग के लिए रिपोर्ट काफी जरूरी है। क्या तुम उन्हें जल्द कर सकते हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरे पास कितने काम हैं? जब मैं फ्री हो जाऊंगा रिपोर्ट दे दूंगा। ओके, सॉरी, लेकिन मैं बस देख रही थी कि सब ठीक है या नहीं। सारा, तुम मुझे इस तरह परेशान क्यों करती हो? मुझे हर वक्त माइक्रो मैनेज करती हो। तुम इस तरह मेरे सर पर नहीं बैठ सकती। और आखिरी बार मैं बता दूं, तुम मेरी बॉस नहीं हो, बारबरा है। मैं तुम्हें माइक्रो मैनेज नहीं कर रही हूँ। हम एक टीम है और मुझे लगा कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ओह, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखो, ऑफिस की हीरोइन सबकी मदद करना चाहती है। मैं बस तुम्हें टास्क याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, बस इतना एक ही। बात समझ लो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मुझे रिमाइंडर्स की जरूरत नहीं है। बट कंग्रेचुलेशंस, तुमने सच में आज मेरा दिन बना दिया। इसे मुझे दो, मुझे खेलना है। हे, इसे वापस दो, मुझे चाहिए, मुझे खेलना मेरा है। ये तुम्हारा नहीं है, उसे वो वापस दे दो। चलो। हे, सब ठीक तो है ना? तुम इतनी जल्दी आ गए? क्या हुआ है? मुझे नौकरी से निकाल दिया है। क्या? इट्स ओके। दरअसल मैं खुश हूँ। अब मुझे उस मनहूस जगह पर दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। पता है, ये जॉब मुझे पहले ही छोड़ देना चाहिए था। उन्होंने तुम्हें क्यों निकाला? टिम? टिम? क्योंकि मैंने अपना आपा खो दिया। लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी, वो सारा की गलती थी। वो लड़की समझती है कि वो मेरी बॉस है। वो हमेशा मुझे तंग करती रहती है। मैं परेशान हो गया था और बारबरा ने देख लिया। मैं जानती थी कि ऐसा होगा, इसीलिए तो हम थेरेपी करा रहे थे। इन सब में तुम्हारी ही गलती है। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? यहाँ मेरी गलती नहीं तुम्हारी थी। गलती तो होती ही नहीं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सोचो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अगर तुम खेलना चाहते हो तो अपने खिलौने लेकर आओ, मेरे पोते के मत लो। देखो तुम्हारी माँ क्या कर रही है। जॉनी को प्रोटेक्ट कर रही है और क्या। हे मैडम, मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। एक मिनट तुम रुको। हमेशा ऐसा हे! ही कर। तुम मेरी मॉम से बात कर रहे हो? शायद आपकी माँ को दूसरे बच्चों पर चिल्लाना नहीं चाहिए। ओ हाँ, पहले तुम अपने बच्चे को तो देख लो। आवाज नीचे करो टिम। चलो यहाँ से चलते हैं बेटा। सही किया तुमने। चले जाओ यहाँ से। यहाँ क्या हो रहा है? ये वही था। मैं बस अपने मॉम और बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही बोल गए, जो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी, लेकिन आपको यहाँ से जाना होगा। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सीरियस हूँ। आई एम सॉरी, आपको यहाँ से क्या? जाना होगा। ये तुमने सुना? मैं उसे लेकर आती हूँ। आप लोग अगर बस। तुम कहो तो। तुम्हारी जॉब चली गई टिम, और प्ले सेंटर से तुम्हें बाहर निकाल दिया गया क्योंकि तुम्हारा गुस्से पर काबू नहीं है। क्या तुम्हें अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा?
शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। थैंक यू। अब जब तुम्हें कुछ समझ आ रहा है तो जरा इसे खोलकर देखो। ये क्या है? मुझे नहीं पता, पर डॉक्टर ने कहा था कि जब तुम्हें अपने गुस्से का कुछ एहसास हो जाए तो मैं तुम्हें ये दे दूं। इसके साथ मुझे क्या करना है? इस बारे में मुझे नहीं पता पर हाँ, इसके साथ एक नोट भी है। इस हथौड़ी से तुम्हें एक कील ठोकना है। हर बार जब भी तुम्हें गुस्सा आता है ये करना है। अगर 1 महीना बीत जाए कील लगाए बिना तो मुझे कॉल करना। क्या ये मजाक कर रहा है? पता नहीं। ट्राई करके देखो। ये कोई मजाक की बात नहीं समझ है। आ रहा है, ये काफी दर्दनाक है। मुझे दर्द हुआ। कोई बात नहीं, चलो एक बार फिर से कोशिश करो। I get caught up in emotions. In my head I got explosions. Now I'm drinking these mimosas every day. Yeah. Now I'm going to extremes. Every time I get these feelings. Who's got the amphetamines? Yeah, yeah. Oh, oh. I'm spiraling down to the ground. Like lost and I'll never be found. Then I just see you around. You changed the मैंने कर दिखाया। 1 मंथ पूरा हो गया और मैंने एक भी कील नहीं ठोकी। और मुझे तुम पर बहुत गर्व है टिम। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ थेरेपिस्ट को ये सब बताने के लिए। ओह, थेरेपिस्ट? हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। हम उनके पास नहीं जा रहे हैं, हम तो। ओह, ये यहाँ? ये तो बहुत सारे कीले हैं। हाँ, लेकिन अच्छी खबर ये है कि टिम काफी बेहतर हो गया है। इसने काफी समय से अपना आपा नहीं खोया, गुस्सा नहीं किया। हाँ, ये सही कह रही है। तो मुझे लगता है कि अब हमें थेरेपी सेशंस बंद करने होंगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं सहमत हूँ टीम, तुम्हें जरूरत नहीं है मेरी अभी। लेकिन एक आखिरी चीज जो चाहता हूँ कि तुम करो, सभी कीले निकाल दो। वो किस लिए? बताता हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था, लेकिन अब तुम मुझसे ये सब करवाओगे? आखिर तुम चाहते क्या हो? अब तुम मुझे ये वैक्स निकाल कर वापस चढ़ाने के लिए बोलोगे और फिर तुम मुझे यहाँ गड्ढा खोद कर वापस भरने के लिए बोलोगे? ये सब वक्त की बर्बादी है और कुछ नहीं। थैंक यू। वेलकम। मेरे बेटे ने आपको थैंक यू कहा है। मैं बस यही चाहती थी कि किसी तरह इसे ये सब समझ आ जाए और सब बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू। ये लो, अब तुम खुश हो? हमारे पिछले सेशन में तुमने कहा था कि तुम्हारे माता पिता का हर समय बहस करना कोई बड़ी बात नहीं है और 5 मिनट बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही कहा था ना, याद है? हाँ, मैंने कहा था। सही है।
लोगों के बीच में बहस होती है और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि भले ही आपने कीलें निकाल दिए हो, छेद अभी भी वही हैं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, मुझे लगता है डॉक्टर ये कहना चाहते हैं कि जब हम ज्यादा गुस्सा होते हैं तो हम कोई बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। हेलो, क्या बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। मॉम का कॉल था, प्ले सेंटर में कुछ हो गया है, हमें अभी जाना होगा। चलो। क्या हुआ? मेरे बच्चे को मार पड़ी है और आप कहते हो क्या हुआ? मॉम, आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, जॉनी ने उसे मारा है। वेल, मेरे कुछ ही देर में बनने वाले एक्स हस्बैंड, मैं तुमसे तुम्हारे सारे पैसे निचोड़ कर पी जाऊंगी। पहले मुझे धोखा दिया और अब मेरे पैसे छीनने की कोशिश कर रही हो। मेरा वकील जज को तुम्हारी सच्चाई जरूर बताएगा। ओ, कितने भोले हो तुम। एक बात बताऊं, तुम्हारे पास कुछ चिल्लर छोड़ने का एहसान जरूर करूंगी। आप सब खड़े हो जाइए, जज साहिबा आ रही हैं। अभी आप बैठ सकते हैं। हम यहाँ तलाक की सेटलमेंट के लिए आए हैं। तो जनाब, पहले आप बताइए। योर ऑनर, इसने सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। शादी के बाद से ही ये मुझे धोखा दे रही थी। नहीं, ये झूठ है। मैंने कभी बेवफाई नहीं की और इस शादी के लिए जो कुछ था सब गवा दिया। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये पहले भी ऐसा कर चुकी है। योर ऑनर, सच तो ये है, इसने मेरा दिल और शादी दोनों तोड़े हैं। इसलिए मुझे लगता है योर ऑनर, इसके पास जो कुछ है वो सब मुझे मिलना चाहिए। इसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलना चाहिए। शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। ये पहले भी ऐसा कर चुकी हैं, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ, सबूत मेरे वकील के पास है। वो यहाँ बस आते ही होंगे। देखिए, अगर वो नहीं आए और आपके पास भी सबूत नहीं है तो मैं आपकी पत्नी के हक में ही फैसला लूंगी। रुकिए, माफ करना योर ऑनर, मैं आ गया हूं। मिल्टन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो एंजेला, मैं इनका वकील हूं। आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ योर ऑनर, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और मेरे साथ भी ठीक यही किया था जो मेरे क्लाइंट के साथ कर रही है। मैडम, मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब ये मुझे छोड़कर चली गई। हे बेब, मुझे शॉपिंग करवा सकते हो? मुझे वीकेंड पार्टी के लिए कपड़े लेने हैं। सॉरी, पर मुझे कल के लॉ एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। ओके फाइन, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, मैं खुद शॉपिंग कर लूंगी। माफ करना, किताबें खरीदते खरीदते कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है। पर मैं वादा करता हूँ, कुछ सालों में जब वकील बन जाऊंगा तो तुम जो कहोगी ला दूंगा। कुछ सालों में? मैं इतने साल इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, मैं जाकर चैट से पैसे ले लूंगी। चैट? रुको, ये चैट कौन है? मेरा रिच बॉयफ्रेंड। और कैसे कर पाऊंगी मैं अपनी महंगी शॉपिंग? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे खर्चे उठा सके। माफ करना, बट इट्स ओवर। तो जिस तरह इसने
मुझे धोखा दिया उसी तरह मेरे क्लाइंट को भी दे रही है। मैंने एक जासूस को भी इसके पीछे लगाया था जिसने ये सबूत ला कर दिए। ये तस्वीरें साफ साफ दिखाती हैं कि ये मेरे क्लाइंट के साथ चीटिंग कर रही है। अगर ये मेरी शॉपिंग के खर्चे नहीं उठा सकता तो ये मेरी गलती नहीं है। अगर इसके पास पैसे होते तो मैं इसे कभी धोखा नहीं देती। ऑर्डर, ऑर्डर। मुझे जो जानना था वो मैं जान चुकी हूँ। यह अदालत सब कुछ समझ चुकी है, इसलिए इस महिला को 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। अदालत बर्खास्त होती है। ये केस है नॉर्मा जॉन्स बनाम एलन जॉन्स। तो कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं डिफेंडेंट यानी कि अपनी मां पर मुझे निकालने के लिए केस कर रहा हूं। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। जरा 1 मिनट रुको। तुम अपनी मां पर तुम्हें उन्हीं के घर से निकालने के खिलाफ केस कर रहे हो। मिसेस जोन्स, क्या ये सच है? योर ऑनर, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, पर उसकी मदद करने का यही एक तरीका था। मैं क्या करूँ? मतलब मेरी मदद? आप सिर्फ मुझे दुख पहुंचा रही हैं। या तो ये मुझे घर वापस आने दे या कहीं और रहने का खर्चा दें। ऑर्डर। तो आप बता रही थीं, इसे घर से निकालना मदद कैसे हो सकता है? भले ही मेरे लिए ये मुश्किल है, पर अब उसे खुद अपने पैरों पर खड़े होना सीखना होगा। दरअसल पिछले 34 साल से मैंने इसका हर तरह से ख्याल रखा है, लेकिन एलन सिर्फ घर बैठकर वीडियो गेम खेलता है। यहाँ तक कि ये सफाई भी नहीं करता, तो ये काम भी मुझे ही करना पड़ता है। मैंने इससे कितनी बार कहा है कि कोई जॉब करे या पढ़ाई कर ले ताकि अपनी जिंदगी में कुछ कर पाए, लेकिन मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये कभी किसी काम के लिए राजी नहीं हुआ। और मैं कोई अमीर नहीं हूँ, ना ज्यादा कमाती हूँ। मैंने किराया भरने या बिल भरने के मदद के लिए कई बार इससे गुजारिश की, लेकिन इसने मदद करने की जगह मेरे क्रेडिट कार्ड पर हजारों डॉलर्स का खर्चा कर दिया, लेकिन कभी भी 1 पैसा भी नहीं दिया। तो इसलिए योर ऑनर, अगर मैं ये सब ऐसे ही चलने दूं, तो इसे कभी भी मेहनत की असली कीमत पता नहीं चलेगी। ये हमेशा ही मेरा मोहताज रहेगा। तो मुझे मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम करना पड़ा। मैंने इसे घर से बाहर निकाल दिया। सब बकवास है। मैं आपका बेटा हूं, मेरा ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब बैठ जाओ। मिस्टर जोन्स, क्या आपने कभी किराया भरा या कोई बिल अदा किया? नहीं। तो फिर आपके पास किराएदार का कोई कानूनी हक नहीं है। हम डिफेंडेंट के हक में फैसला सुनाते हैं। आप एक नौजवान हैं मिस्टर जोन्स, तो आप वैसा ही बर्ताव करें। आपकी मां आपको एक अच्छा सबक सिखा रही हैं। रुकिए, क्या? नहीं, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? हाँ बेटा, प्लीज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तो बस तुम्हें सिखाना चाहती हूँ कि मेहनत की कीमत क्या होती है। बकवास।
मुझे आपकी जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। मेरी मानो तो आप दुनिया की सबसे बुरी माँ है। एलन, प्लीज। एलन गुस्से में अपनी माँ का दिल तोड़कर बाहर निकल गया, ये कहते हुए कि उन्होंने सही नहीं किया। पैसे की कमी और अपनी माँ के साथ के बिना एलन के पास जॉब करने के अलावा और कोई तरीका नहीं था। उसे एक नई कंपनी में जॉब मिलने और काम शुरू करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। समय के साथ वो अपना घर ले लेता है और आजाद जिंदगी जीने लगता है। उसका काम करने के लिए मां के ना होने की वजह से उसे एहसास होता है कि वो वापस पुराने तरीके से नहीं जी सकता, इसलिए वो खुद साफ सफाई रखने लगता है और अपने बिल अदा करना भी सीखता है। उसे पता चलता है कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। तब उसे एहसास होता है कि उसकी मां उसके लिए कितना कुछ करती आई हैं और उसे दिखने लगता है कि वो सही थी। कई महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन एलन अपनी मां से मिलने जाने का फैसला करता है। एलन। हे मॉम, दरअसल मैं क्या आपके साथ घर वापस रहने आ सकता हूँ? मैं मजाक कर रहा था। मैं बस आपसे माफी मांगने आया था और शुक्रिया कहने, मुझे प्यार देने के लिए और मेहनत की कीमत समझाने के लिए। तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं हर वक्त यही सोचती रहती थी कि मैंने जो किया वो सही किया। बिल्कुल मॉम, और मैं शुक्रगुजार हूँ। ये तो मैं भूल ही गया था, ये लीजिए। ये क्या है? ये मेरा शुक्रिया कहने का तरीका है, दुनिया की सबसे बेस्ट माँ होने के लिए, इतने साल मेरा ख्याल रखने के लिए। जानता हूं ये ज्यादा नहीं है, पर मैं और कमा के लेके आऊंगा। ओह एलन, I love you so much. I love you too. ओहो, जय डिनर तैयार होने वाला है। और तुमसे कहा था ना डिनर से पहले कुछ मत खाना। जरा कमरे को देखो, तुमने इसका हाल क्या बना के रखा है। 2 दिन पहले मैंने कहा था कि इसे साफ करो। हर जगह कपड़े फैले हुए हैं, बेड के ऊपर कचरा फैला हुआ है, ऐसा लगता है जंगली जानवरों का कमरा है। ये मेरा कमरा है, मेरे सिवाय यहाँ पे और कौन आने वाला है? और ये मेरा घर है, रूल्स भी मेरे होंगे। और मुझे ये कमरा बिल्कुल साफ चाहिए डिनर बनने से पहले, समझे? और जरा टी शर्ट चेंज कर लो, ब्रायन आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसके सामने अच्छे से बिहेव करो, समझे? उसके साथ कोई भी मजाक या प्रैंक करने की कोशिश मत करना। पिछली बार वाला बंदा अब तक नहीं आया। बढ़िया। क्या इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि वो मेरा मजाक नहीं समझ पाए? तुम्हें क्या लगता है एक जहरीली बड़ी मकड़ी किसी की कार में छोड़ना मजाक है? ये बहुत ही बुरी बात है। मैं सीरियसली बोल रही हूँ जय, तुम आजकल बिगड़ते जा रहे हो। तुम्हारे ये ग्रेड्स, तुम्हारा ये मजाक, तुम्हारा ये रूम, तुम्हें सब कुछ ठीक करने की जरूरत है, समझे तुम? ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारी, वरना इस बार अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो जल्दी से सफाई करो। वो बहुत गुस्से में है। वो बस बोलती है, कुछ नहीं करती है। पता नहीं, जब मार्को ने ऐसा किया था तो उसकी मॉम ने उसे ईस्ट पॉइंट भेजा था। सच में? क्या वो कोई मिलिट्री स्कूल की तरह है? मुझे नहीं पता, लेकिन उसे ये बहुत पसंद आया। वहाँ पर पूरे साल समर कैंप जैसा माहौल होता है। पेरेंट्स नहीं होते, पूरी रात जाकर वीडियो गेम्स खेल सकते हैं और वीकेंड पर ट्रिप पर जा सकते हैं। मेरी माँ के साथ नर्क में रहने से अच्छा है मैं वहाँ पर चले जाऊँ। लेकिन क्या तुम घर छोड़ना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम सफाई कर रहे हो। दुआ करो कि मैं यहाँ से जल्द फ्री हो जाऊँ और कहीं और जाऊँ। ये बहुत बढ़िया था हनी। थैंक यू।
तुमने खुद बनाया? ये हमारी फैमिली रेसिपी है जो पुरखों से चली आ रही है, और ये तो जय को भी बहुत पसंद है। सही कहा ना हनी? तो जय, तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है। मेरे पास लेकर्स की टिकट है, अगर तुम चाहो तो हम जा सकते हैं। इसे लेकर्स बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन शुक्रिया। जय, डिजर्ट के लिए क्या तुम प्लीज फ्रिज से मेरे लिए चीज केक ला सकते हो? मैंने पहले ही उसे 4 हिस्सों में कट करके रखा है, शायद ब्रायन को पसंद आए। ठीक है। जो भी हो, मैं आपके लिए साफ कर दूंगा माँ। थैंक यू हनी। ये लो। हाँ, ये अच्छा था। अच्छा। ठीक है, लगा तुम्हें भी वो सब तो अच्छा लगा चीज़केक था? किसको चाहिए? और ये Thanks, तुम्हारा, ये मेरा। मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगा, इसलिए जल्दी खा कर देखो। ओके। ओह, मुझे तुम्हें वो बच्चों के बारे में बताना था। उस दिन क्या हुआ था मैं हाँ, बताती वो, हूँ। हाँ। तो पिछले हफ्ते की बात है। वो बहुत अच्छा था। ओह, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें पानी चाहिए? ओके। लगता है तुम्हें पसंद नहीं आई ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। नहीं, ये सब अच्छा है। ओह, नहीं। तो और खाओ ना, खा कर देखो, जल्दी करो। तो जय, आई एम सॉरी, मुझे लगता है मेरा मुंह जल गया। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुमने आज जो किया है वो बिल्कुल गलत था, बहुत ज्यादा गलत था। वो कोई मजाक नहीं था। वैसे थोड़ा मजाकिया तो था। मैंने तुमसे कहा था कि आज तुम एकदम अच्छा बिहेव करना, पर देखो तुमने क्या किया। तुमने मुझे निराश कर दिया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो ठीक है, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि उसे कोई बस परेशानी अब मैं और हुई नहीं होगी। बर्दाश्त करूंगी। पानी मेरे सर से ऊपर चला गया है। तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते। मैं रूल्स बनाती हूँ और तुम बस उन्हें तोड़ते रहते हो। ठीक है, बात को घुमाना बंद करते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए कि मुझे कब तक ग्राउंडेड रहना होगा? 1 हफ्ता, 1 महीना? अगर 1 हफ्ते से ज्यादा होगा तो मुझे अभी से बताइए, ताकि मैं बिल्कुल अपने नहीं। प्लान्स कैंसिल। मैं अब थक गई हूँ तुम्हें तमीज सिखाते सिखाते। अगर तुम्हें मुझसे तमीज नहीं सीखनी तो तुम्हें कहीं ना कहीं से तो सीखना ही होगा ना। कुछ तो करना होगा। तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी जय, और अब मैं तुम्हें ईस्ट पॉइंट भेज कर रहूंगी। क्या सच में? सुनकर अच्छा लगा। तो मुझे कब जाना होगा? मेरे लिए बिल्कुल एक वेकेशन की तरह होगा। इस जगह से मुझे थोड़ी वेकेशन मिल जाएगी। सच में? तुम्हें लगता है कि वो वेकेशन होगी? हाँ, मैंने वही तो कहा 5 सेकंड पहले। विश मांगने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए जय। दूसरी तरफ की घास हमेशा हरी नहीं होती, समझे? हाँ, जो भी हो, मैं अपने कमरे में बैग पैक कर रहा हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द निकल सकूँ। वो ये लड़कों का क्वार्टर है। वाओ, सारे बच्चे कितने शांत और कितने वेल बिहेव्ड हैं। हम अपनी एकेडमी में बच्चों को अच्छी वैल्यूज सिखाते हैं। क्या वो मेरा बेड है? हाँ। बढ़िया। जय, ठीक है जय, तो अब मुझे जाना होगा, पर इस वीकेंड में तुमसे मिलने आऊंगी। ठीक है। तुमने अपनी स्लीपिंग पिल्स रख ली थी? हाँ मॉम, चिंता मत करो, मैंने अपनी सारी चीजें पैक कर ली थी। अब जल्द से जल्द निकल जाओ यहाँ से। मैं आपको जल्दी मिलूंगा, कुछ सालों बाद शायद से। ठीक है, लव यू। ठीक है मॉम, बाय, चले जाओ।
क्या ये नया एक्समैन है? हाँ, ये वही वाली नई कॉमिक है। इन्हें क्या हुआ? हम बात नहीं कर सकते? 8 बजे के बाद कोई बात नहीं कर सकता और 9 बजे लाइट भी बंद हो जाती है। क्या तुम जरा फिर से कह सकते हो? हम 8 बजे के बाद कोई शोर नहीं कर सकते और 9 बजे तक सो जाना होता क्या है। सच में? नहीं, मेरी माँ तो मुझे 10 बजे तक जागने देती थी। चलो भी, हम अपने पेरेंट्स से कितने फ्री है और तुम सब शांति से बुक पढ़ रहे हो। क्या सच में? क्या तुम जानते हो, मैं कहता हूँ ना कोई पेरेंट्स ना कोई रूल्स। चलो अभी पार्टी शुरू करते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम्हें नहीं पता सर्जन स्टॉक बहुत स्ट्रिक्ट है। चलो भी, तुम सब ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? ठीक है, चलो थोड़ा डांस करते हैं और पार्टी को स्टार्ट करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, एक दिन रूल्स तोड़े तो क्या फर्क पड़ता है। वही तो मैं कह रहा था। चलो सब नाचो। स्टोक्स, मेरे दोस्त, अगर तुम्हें हमारे साथ नाचना था तो मुझे बता देते, मैं तुम्हें नाचने के लिए जगह देता। मैं सबकी मदद करता हूँ, ना कि फाइट। तो ये तुम्हें मजेदार लग रहा है ना? नहीं, मैंने बस सोचा कि... क्या सोचा? बताओ। अब तुम हमारी एकेडमी में हो तो हमारे रूल्स फॉलो करो। 20 उठक बैठक लगाओ। 20 क्या? अब तुम्हें 40 लगाने होंगे, जल्दी करो। ठीक है मेरे दोस्त। मुझे सर कह के बुलाया ठीक करो, है समझे? सर, ठीक है जल्दी सर, करो। मैं कर रहा हूँ। और बाकी तुम लोग ध्यान रखोगे कि ये पनिशमेंट पूरी करके ही सोने जाएगा। यस सर। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं। कैंडेट थॉमसन, यस सर। जाकर मेरा हॉर्न लेकर आओ। ये क्या था मेरे दोस्त? यहाँ सभी बच्चे सुबह 6 बजे उठकर नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, समझे? तो तुम भी बाकी कैंडिडेट्स की तरह ही हो, कैंडिडेट लॉसन। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये बात कभी मत भूलो, तुम बस एक कॉकरोच हो जिसे मैं जब चाहे अपने जूते के नीचे कुचल सकता हूँ। सुन लिया तुमने? मैंने कहा, तुमने सुना या नहीं? यस सर। गुड, क्योंकि मैं एक बात दोबारा नहीं बताता। इंस्पेक्शन के दौरान अपना बेड खराब पाने पर क्या सजा मिलती है? लैट्रिन ड्यूटी सर। कैंडिडेट लॉसन, आज तुम पूरा दिन लैट्रिन साफ करोगे और जब तक काम पूरा नहीं होता ये आराम नहीं कर पाएगा। क्या समझ गए सब? यस सर। यार ये लैट्रिन क्या होता है? तुम्हें वेलकम गिफ्ट कैसा लगा लसन? कैंडिडेट Yes, लॉसन, sir. अभी तक यहीं पर हो। लंच से पहले स्टाफ रूम के सारे बाथरूम साफ हो जाने चाहिए। मुझसे जितना हो पाए सर, मैंने उतना कर दिया, लेकिन मुझे सफाई का सामान चाहिए। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए जाकर तुम स्टोर रूम से ले सकते हो। ठीक है, शुक्रिया सर। अब जल्दी करो, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मार्को इस पॉइंट के बारे में झूठ कह रहा था।
ओह, क्या मैंने तुमसे ईस्ट पॉइंट एकेडमी कहा? हाँ। ओह, मेरा मतलब ईस्ट हिल्स एकेडमी था, वो स्कूल है। फिर ये ईस्ट पॉइंट एकेडमी क्या है? ओह, मैंने उस जगह के बारे में सुना है। वहाँ कोई नहीं जाना चाहता। वो एक जेल की तरह है। वहाँ कुछ बच्चे जाते हैं और कुछ तो वापस भी नहीं आते। क्या तुम मजाक कर रहे हो एडी? अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर कभी आता ही नहीं। उस जगह का दूसरा नाम ही जेल है। वहाँ पे जाना बहुत खतरनाक है। इतना फनी क्या है? क्या तुमने नया धारमन का वीडियो देखा? वो बहुत अच्छा है। नहीं, मैं तो सुबह से टॉयलेट साफ कर रहा हूँ और यहाँ पर फोन यूज करना अलाउड नहीं है। ये तो बुरा है। चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वीडियो देखना है। हिम्मत मत हारना। रुको, मुझे जेल के बारे में बताओ। तुम हंस किस लिए रहे हो? कुछ भी नहीं। ये क्या है? कौन है जिसने स्टाफ रूम के यूरिनल पर सरन रैप रखा है? कौन है? तुम? हाँ, मुझे तो मालूम भी नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हो। अब मैं तुम्हें मैंने तो असली कुछ सबक सिखाऊंगा। चलो मेरे साथ। हाँ, पर मेरा मॉब। सर्जन स्टॉक्स, यहाँ पे कुछ हुआ है क्या? कैंडिडेट लॉसन हमेशा यहाँ के रूल्स तोड़ते रहता है। क्या मैं जान सकती हूँ इसने क्या किया? इसने एक प्रैंक किया है और ये प्रैंक करने की इसकी ये दूसरी बारी है। हाँ, तो मैं यही कहूंगी कि कैंडिडेट लॉसन यहाँ पे नया है और यहाँ के तौर तरीके सीखने में से थोड़ा समय लगेगा और आपको थोड़ा नरमी से पेश आना होगा। आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। तो अब क्या करना चाहती है? मुझे डाइनिंग हॉल में किसी की मदद की जरूरत है। मैं वो कर सकता हूँ। मेरी तुम पर पूरी नजर रहेगी लॉसन। दोबारा मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारा जीना मुहाल करूंगा। भाई, ये क्या खाना है? ये तो डॉग फूड के जैसे है। टेस्ट भी वैसा ही है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जल्दी खा लो। अगर मुझे बर्तन ही धोने होते तो मैं घर पर ही रुकता। मैंने तुम्हें समझाया था, स्टॉक्स से पंगा मत लो। उसकी प्रॉब्लम क्या है? यहाँ कोई तो होगा जो उसको बराबर सबक सिखाए। बहुत लोगों ने कोशिश की पर सब फेल हो गए। वो कहते हैं ना, सूरज के पास जाओगे तो जल जाओगे। जेरी जब आया था वो भी बहुत शैतान था। तुम यकीन नहीं करोगे, उसे भी पार्टी करना पसंद था। वो हमेशा रूल्स तोड़ता था। सच कहूँ तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। वो मेरे जैसे था? फिर क्या हुआ उसे? उसने स्टॉक के साथ पंगा लिया और अप्रैल फूल बनाया। लंबी कहानी है, पर वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी और फिर उसे जेल भेज दिया। मैंने उसके बारे में सुना है। क्या है वो? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जो भी वहाँ जाता है सुधर कर ही आता है। लेजेंड्स कहते हैं कि कुछ लोग वापस भी नहीं आए। ये सब तो बस नए बच्चों को डराने की तरकीब है ताकि वो कोई मस्ती ना करे। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये बात सिर्फ नए बच्चों को डराने के लिए है। तुम क्या करने वाले हो? मैं जल्दी उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा और तुम मेरी मदद करोगे। बात खत्म। तुम्हारी डांस पार्टी बहुत अच्छी हाँ, थी, लेकिन बहुत उस मजा वक्त आया। मैं अपने बैग पे था। मैं अभी वापस आता हूँ।
मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझ पर यकीन करो। वो उठ गया तो कुछ नहीं होगा। मैंने उसे जरूरत से ज्यादा स्लीपिंग पिल्स दिए हैं। देखो, वो नहीं उठेगा। अब चलो, बचा हुआ काम पूरा करते हैं। नहीं यार, मैं ये सब नहीं करने वाला। मैं बाहर जाके देखता हूँ। मुझे टाइम पास के लिए वो किताब दे दो। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। तुमने सारी हदें पार कर दी है। आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं निर्दोष हूँ, सच कह रहा हूँ। रुको 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 रुको। जेल में सड़ोगे। क्या? नहीं नहीं, आप मुझे जेल में नहीं डाल सकते। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। प्लीज, मुझे घर जाना है। प्लीज, मुझे जाने दो। नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। प्रॉमिस। प्लीज प्लीज, मुझे जाने दो यहाँ से। प्लीज निकालो मुझे बाहर सर, प्लीज प्लीज। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। चलो भी, मैंने तो बस छोटा सा मजाक किया था। प्लीज, कसम से कहता हूँ, मैं फिर से यहाँ नहीं करूँगा। स्पाइडर्स है तो जरा सावधान रहना। स्पाइडर्स? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, मैं वादा करता हूँ कि मैं अभी आज से कोई प्रैंक नहीं करूँगा। आप प्लीज मुझे जेल से निकाल दो। प्लीज प्लीज सर, प्लीज। जरा दोबारा कहो, कैंडिड लॉसन। मैं अच्छा बिहेव करूंगा। प्लीज सर, प्लीज प्लीज, मैं फिर से कभी प्रैंक नहीं करूंगा। सर प्लीज, मुझे यहाँ से निकालो सर। प्लीज प्लीज, मुझे घर जाना है। प्लीज प्लीज। हेलो, कोई है क्या वहाँ? मॉम, मुझे कितनी खुशी हो रही है कि आप यहाँ आ गए। आई एम सो सॉरी। मैं अभी आज के बाद कभी मजाक नहीं करूंगा। ये जगह कितनी बकवास है। मैंने तुम्हें समझाया था कि विश मांगने से पहले सोचना चाहिए। जो चीज दिखती है वो हमेशा दूसरी तरफ हरी नहीं होती है। अब सही थी। अब हम घर जा सकते हैं प्लीज? तुमने मुझसे अभी जो कुछ भी कहा, अगर वो सब सच है तो फिर यस। चलो अपना सामान पैक करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जल्दी चलो। हे हनी, डिनर बस रेडी हो रहा है। क्या ये तुमने साफ किया? और ये बेड तुमने ये सब मेरे कहने से पहले ही कर दिया? अब क्या कहूँ, मैं काफी बदल चुका हूँ। और ये सब क्या है? ओह, मेरा एक दोस्त है इस पॉइंट में जिसको कॉमिक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं अपने ओल्ड कॉमिक्स उसे भेज रहा हूँ। सुनने में आया है कि मैंने स्टोक्स को सबक सिखाया है, तो सब मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैं खुश हूँ कि तुमने दोस्त बनाए जब तुम वहाँ पर चीजें सीख रहे थे। तुम्हें वहाँ भेजने का मेरा सही फैसला था। हाँ, मैंने दिन भर में कोई पानी नहीं पिया है। चलो ठीक है, जल्दी आ जाओ, डिनर बस रेडी हो रहा है। ठीक है। तुम्हारी बहुत याद आएगी। चलो अलविदा। जय, क्या तुमने कोई रैपर टॉयलेट सीट के पीछे फेंका है? आदत से मजबूर हूँ।